कर्मियों को दंड देने, धर्म की स्थापना करने अवतारी शक्तियों का जन्म होता है। सतयुग में 4, कच्छ मच्छ परानर सिंह, त्रेता में 3 राम बावन परशुराम, द्वापर में 1 कृष्ण और कलयुग में 2। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार जो हो चुका है और द्वितीय चरण में कल के अवतार जो सतयुग बनने के बाद होगा। उससे पहले युग परिवर्तन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी युग का इतिहास देखिए, जब जब युग परिवर्तन हुआ है तो विनाश हुआ है, जनमानस खत्म हुआ है। राम के समय में राम रावण का युद्ध हुआ, कितने मारे गए। द्वापर के समय में कृष्ण का अवतार हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, देश विदेश के तमाम राजा महाराजा मारे गए। यहाँ तक लेख आता है कि 56 करोड़ युद्धवंशी मारे गए उसमें। जब 56 करोड़ युद्धवंशी थे तो और भी तो होंगे, पता नहीं कितने करोड़ होंगे। तो करोड़ों का नुकसान, यहाँ भी वही बात आने वाली है। जब कीटाणु बम परमाणु बम फूटेंगे और विश्व युद्ध होगा, उधर बाबा जगदेव की भविष्यवाणी है, तो वो तो फिर होना है। डॉक्टर के मिश्रा का सत्संग आपने सुना होगा, वो मंच पे पूरा हिल जाते हैं और कहते हैं पहचान लो इस फकीर को, ये पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसी यादें चलाएगा कि उसमें हाथी उड़ते हुए नजर आएंगे। क्या सही बात है? ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है और ये होगा। उनकी एक ही बात इधर पर नहीं हो सकती है भाई बहनों। ये मरने का जो खेल है, पहले ही कह दिया था उन्होंने कि मैं एक खेल खेलूंगा और उस खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है, उनका जन्म होता है, तो कितने पहरेदार लगे हुए थे। हर दरवाजे पर बड़ा ताला लगा हुआ था। ताले अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। तो ये अवतारियां शक्ति ये संतमत में बताई गई है कि ये बहुत छोटा काम है और ये छोटे इतना बड़ा काम करके चले गए हैं। तो जो सतपुरुष का काम है, जो उस मालिक का काम है, वो कितना बड़ा काम होगा। जब इनकी बात सत्य होती है, सबरी के गुरु ने भगवान राम के मिलने की बात कही थी कि तुम समय का इंतजार करो और तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भगवान एक दिन दर्शन लेने के लिए जरूर आएंगे। बोले आएंगे, बोले आएंगे, हमारा वचन है। तो हम अपने गुरु के वचनों को इतने जल्दी कैसे भूल सकते हैं? प्रेम भाई बहनों, हमको भूलना नहीं चाहिए। समय के अनुसार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारी बातें कही हैं। मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुंह मोड़ कर देखने को टाइम नहीं है। कदमों से कदम मिलाने का मतलब है कि जो हमने कहा है उसे सुनो, समझो और करो उस हिसाब से। अपनी अपनी भाव भावना के अनुसार लोग चले जाएंगे तो वो जा रहे हैं, उसमें तुमको दुखी होने की क्या आवश्यकता है। उनकी भी तपस्या थी, तपस्या जिसको मिल गई तो बाबा जी ने मन से कहा कि तप के चूके राज मिलता है। क्या मिलता है भाई साहब? तप के चूकने से क्या मिलता है? राज मिलता है। तप के चूके राज मिलता है और राज्य के चूके नरका। जो राज्य से चूक जाते हैं उनको नरक मिलता है सीधा। आपके पास प्रमाण है भौतिक जगत का, द्वापर के समय का। भगवान कृष्ण के साथ 5 पांडव रहे, भाई भाई बनकर रहे, पूरी मदद उन्होंने उनकी की। जब वो अपने देश जाने लगे तब उन्होंने उनके परम मित्रों को ने कहा कि भाई हमको समाचार मिला है कि तुम अपने धाम जा रहे हो। बोले कि हाँ बिल्कुल सही समाचार मिला है। तो कि हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमको भी अपने साथ ले चलिए। उन्होंने साफ ये कह दिया कि मैं अपने देश को तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं है, वो विधान में नहीं है। किसी किसी को ऊपर वो दया करते हैं, क्योंकि भक्तों की रक्षा की बात हुई है तो वो ले जा सकते हैं। लेकिन गीता क्या कह रही है कि अगर ये अवतारियां शक्ति अपने देश तक ले भी गई किसी किसी को, तो पुण्य छीने मृत लोग हैं।
जिस दिन तुम्हारा पुण्य फल जो तुमने तपस्या की है वो शुभकर्म बन गया है, उसकी वजह से तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, देवी देवताओं को लोग मिल जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लोग मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारी तपस्या कर्म होते ही और फिर तुमको मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ? तब वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो उद्धव, तुम किसी संत महात्मा महापुरुष से पहले मेरे घर तक आने की युक्ति प्राप्त करो, फिर मेहनत करो, साधन भजन करो, तब तुम उस युक्ति से मेरे देश तक आ सकते हो। यही तो बाबा जगुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये नाम योग की साधना जो तुम्हें बताई गई है, जिसको सुरत शब्द योग मार्ग कहते हैं, इसी को योग करने के लिए, मिलाने के लिए ये 9 दिन का ये साधन इधर जुटाया गया कि 9 दिन में थोड़ा सा संयम बरत के, खान पान का संयम, उठक बैठक का संयम, बोलने चालने का संयम, क्योंकि संयम से काम बनता है, संयम होना चाहिए। गुरु महाराज संयम की विशेष रूप से मतलब बात करते थे। तो प्रेम भाई बहनों, अभी जो 3 दिन बचा हुआ है और उसमें खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो ये मेहनत सफल होने वाली नहीं है। प्रसाद की तैयारी हो गई है, जरा सुमरन ध्यान भजन के विषय में थोड़ा सा और बता दूं मैं प्रेमियों को। ये वो कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? ये सब पूरा